इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर यूजिंग एच पैरामीटर। हम बेसिकली इसमें कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर लेंगे, उसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे, देखेंगे कि टू पोर्ट डिवाइस की तरह हम किस तरह इसके पैरामीटर्स को लिख सकते हैं। इसके बाद हम उसका एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे और वहाँ हम उस एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट की हेल्प से करंट गेन, इनपुट रेजिस्टेंस, वोल्टेज गेन और फाइनली पावर गेन का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम है कि इस कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम बनाना है। तो हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। तो हम कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के लिए हम जो ट्रांजिस्टर लेते हैं वो है NPN ट्रांजिस्टर। तो ये NPN ट्रांजिस्टर होने का मतलब है इसमें एरो बाहर की तरफ होगा, यहाँ बेस होगा, ये कलेक्टर है और ये इमीटर है। तो ये इमीटर में भी एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, तब इसे ग्राउंड करेंगे और यहाँ कलेक्टर लेंगे, कलेक्टर में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। जो बाइसिंग करेंगे वो हम पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग करेंगे। इसके लिए अलग से एक वीडियो है, वहाँ आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग का मतलब क्या है, क्यों ये सूटेबल है। इस तरीके से हमने यहाँ ही लगा दिया है। इसको हम कॉमन कर देते हैं। यहाँ भी हम ये कॉमन करके इसे किससे कनेक्ट कर देंगे, इसे VCC से कनेक्ट कर देंगे। तो हमने इसे किससे कनेक्ट कर दिया, प्लस VCC से कनेक्ट कर दिया है। इसे हम इधर कुछ कनेक्ट ही नहीं करना, तो इसे यहाँ तक छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने इसे कनेक्ट किया और यहाँ ये क्या हुआ, ये इनपुट लिया। इनपुट पर एक इनपुट कैपेसिटर लगाने के बाद यहाँ इनपुट देंगे। ये इनपुट कैपेसिटर इसलिए है ताकि इधर से DC ब्लॉक रहे, इस वजह से कैपेसिटर लगाया हुआ है। ऐसे ही एक कैपेसिटर हम आउटपुट पर देंगे ताकि DC इस तरफ भी ब्लॉक रहे, सिर्फ सिग्नल जा सके। तो एक्चुअली ये हुआ आपका आउटपुट के दो टर्मिनल और ये हुए इनपुट के दो टर्मिनल। तो ये यहाँ पर R1, ये R2, ये दोनों रेजिस्टेंस बाइसिंग का काम कर रहे हैं। ये RC है जो कलेक्टर रेजिस्टेंस है, जो लोड की तरह भी यूज कर रहे हैं हम, और ये RE है जो इसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये इनपुट कैपेसिटर इसे कह सकते हैं और ये CC कहते हैं, इसे कलेक्टर पर लगा हुआ है, या इसे कपलिंग कैपेसिटर भी कहा जाता है। तो यहाँ देखिए ये इनपुट पर वोल्टेज है V1 और यहाँ करंट है I1 इस तरीके से, और यहाँ जो वोल्टेज है V2 और ये करंट है आपकी I2। तो ये कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हुआ। अगर मैं कहूँ कि इतना जो पोर्शन है इसके अंदर अगर इसे बॉक्स में बंद कर दो तो एक्चुअली ये टू पोर्ट डिवाइस हुई। ये हुआ आपका इनपुट पोर्ट और ये हुआ आपका आउटपुट पोर्ट। तो ये हुआ इनपुट पोर्ट और ये हुआ आउटपुट पोर्ट। अब इस अंदर के सर्किट को हम सिर्फ बॉक्स बना के फिर देखते हैं। तो जो अंदर का सर्किट था जो हमने बॉक्स में बंद किया है उसे हम एक बॉक्स की तरह यूज कर दें और एक और नया सर्किट बनाते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, इनपुट की तरफ दो वायर निकले हुए हैं इस तरफ, और आउटपुट की तरफ भी दो वायर निकले हुए हैं। इसके अंदर ट्रांजिस्टर है जो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में है। इसका मतलब ये अंदर क्या है, ये अंदर है कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। इसमें जो अंदर आने वाली करंट है वो I1 होगी और इसमें जो यहाँ पर वोल्टेज है उसे हम कहेंगे ये V1 वोल्टेज है। ऐसे ही इसमें यहाँ पर जो वोल्टेज होगी उसे हम कहेंगे V2 है और इसमें जो आने वाली करंट अंदर की तरफ होगी वो I2 है। इसको से हम कनेक्ट करेंगे एक सोर्स, तो सोर्स का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा और फिर ये AC सोर्स हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ आउटपुट पर हम कनेक्ट क्या करेंगे, हम एक लोड कनेक्ट करेंगे, इसे हम कह सकते हैं ये RL है। तो एक्चुअली क्या है, इसको कह देंगे हम RS सोर्स का रेजिस्टेंस और ये हुआ VS वोल्टेज हुई इसकी। ऐसे ही यहाँ पर जो वोल्टेज है इसे V2 है वोल्टेज, और हम इसमें लोड में जो करंट है वो हम क्या कह सकते हैं, ये IL है। अब आपको यहाँ ऐसे लग सकता है कि यहाँ कोई जंक्शन भी नहीं है, एक करंट इधर जा रही है और एक करंट इधर जा रही है। ये लोड की वजह से करंट की डायरेक्शन ये दी हुई है और ये चूंकि हम पोर्ट पर करंट कन्वेंशनली अंदर की तरफ बनाते हैं वहाँ दिया हुआ है। ये
आराम से सोल्व हो सकता है। मतलब I2 इक्वल टू माइनस IL हर जगह होगा, या कह सकते हैं IL इक्वल टू माइनस I2 होगा, तो ये इशू सोल्व हो जाएगा। तो इसमें ऐसा कोई सोचने की बात नहीं है कि एक करंट इधर जा रही है, एक करंट इधर जा रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। एक्चुअली एक करंट हमेशा दूसरी का निगेटिव होगा, तो इस तरीके से हो सकता है। तो ये लोड रेजिस्टेंस है, ये आपका इनपुट का या सोर्स का रेजिस्टेंस है। लोड की वोल्टेज को मैं यहाँ से यहाँ तक इसे VL भी कह सकता हूँ। अब हमारे पास जो इतना पोर्शन है, इसका हम H पैरामीटर इक्विवेलेंट बना देते हैं। और इसमें जो बाहर वाली चीज़ें हैं ये, और इस तरफ वाली चीज़ें हैं, उस इक्विवेलेंट सर्किट में हम ऐड कर देते हैं। H पैरामीटर कैसे बनाते हैं, इसके लिए अलग से वीडियो है, आप वहाँ देख सकते हैं। तो इसका हम H पैरामीटर इक्विवेलेंट बनाते हैं। तो H पैरामीटर इक्विवेलेंट क्या था, अगर अंदर वाले बॉक्स का हम H पैरामीटर इक्विवेलेंट बनाएं तो हमारे पास ये है। मतलब यहाँ पर हमारे पास V1 है और ये I1 अंदर जा रहा है। जो हमने सर्किल खींचा वहाँ तक का सर्किट है। ये इसका नाम है HIE और ये होगा HRE V2। यहाँ ये करंट सोर्स होगा, ये होगा HFE I1 और ये एडमिटेंस होगा HOE। यहाँ करंट को कहेंगे आप I2 और यहाँ वोल्टेज को लिखेंगे V2। अब इसके बाद हम ये लोड रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो हम ये लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं। इसे हमने कह दिया क्या, ये है RL, ये लोड रेजिस्टेंस है। और यहाँ जो करंट की वैल्यू है वो है IL। ऐसे ही यहाँ से हम लगा देंगे क्या, ये RS, और यहाँ क्या लगा देंगे, इसे लगा देंगे VS। तो ये हुआ VS और ये हुआ RS। अब यहाँ देखिए, एक वोल्टेज VS, ये RS है, इसमें करंट है I1। इसका मतलब V1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा VS में से सबट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा, I1 RS। दूसरी बात V2 विल बी इक्वल टू, ये आउटपुट वोल्टेज कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी IL RL और ये हो जाएगी माइनस I2 RL। अब H पैरामीटर की जो इक्वेशंस है उन्हें लिख देते हैं। वो कितनी है, वो है देखिए V1 और I2। यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा I1 और यहाँ लिखा जाएगा V2। यहाँ ये फंक्शन होंगे किसके, I1 और ये V2, ये इंडिपेंडेंट पैरामीटर है। यहाँ क्या है, ये है HI इनपुट इम्पीडेंस, कब, जब कॉमन इमीटर, इसके लिए E लिखा। यहाँ क्या है, ये है HR रिवर्स वोल्टेज गेन, कॉमन इमीटर के लिए E लिखा। यहाँ क्या है, ये फॉरवर्ड करंट गेन, फॉरवर्ड का मतलब F, तो इस कॉमन इमीटर के लिए E लिखा। यहाँ क्या है, ये आउटपुट एडमिटेंस, आउटपुट का O लिखा और कॉमन इमीटर के लिए E लिखा। तो इस तरीके से ये हमारी इक्वेशन हो जाती हैं। इसे हमने कह दिया 1, इसे कहा 2, इसे कहा 3, इसे कहा 4। ये एक्चुअली क्या है, ये RL है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखिए अलग अलग इक्वेशन में ये रख देंगे। सबसे पहले हमें चाहिए करंट गेन। करंट गेन का मतलब I2 अपॉन I1। अगर हम V2 को I1 के टर्म्स में रख दें तब काम हो जाएगा। सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं करंट गेन। करंट गेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे V2 को या तो I1 के टर्म्स में या I2 के टर्म्स में रखेंगे। तो ये वाली इक्वेशन, तो हम कह सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इंटू 4। इसे हम 2 को, इक्वेशन जो 2 है इसे हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद कितना हो जाता है, ये हो जाता है I2 इक्वल टू HFE I1 प्लस HOE। अब V2 कितना है, V2 एक्चुअली कितना है, माइनस I2 RL। ये हम माइनस I2 RL। तो ये हो जाता है I2 इक्वल टू HFE I1 माइनस HOE RL I2। I2 को इधर ले जाएंगे तो ये ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस
HOERL I2 इक्वल टू HFE I1। तो I2 अपॉन I1 इक्वल टू कितना हुआ, HFE अपॉन 1 प्लस HOERL। तो ये I2 अपॉन I1 ही क्या है, ये है करंट गेन। करंट गेन का मतलब A को हम करंट गेन से कहते हैं और I का मतलब करंट, तो इसका नाम हो AI। तो इसे मैं दोबारा से लिख देता हूँ, ये हो गया AI इक्वल टू HFE ओवर 1 प्लस HOERL। तो ये करंट गेन का एक्सप्रेशन आ जाता है। अब हम निकालते हैं इनपुट रेजिस्टेंस 2 नंबर। इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये होगा V1 अपॉन I1। अब देखिए ऊपर जो इक्वेशंस हैं, अब मुझे चाहिए क्या, V1 अपॉन I1। तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को 2 को 3 में रख देंगे। तो इस बार क्या करेंगे, जो इक्वेशन 2 है यहाँ पर, इसे हम 3 में रख देंगे। तो इक्वेशन 2 को 3 में रखेंगे तो क्या होगा, 3 इक्वेशन क्या है, V1 इक्वल टू, तो ये इक्वेशन है V1 इक्वल टू HIE I1 प्लस HRE V2। V2 कितना था, माइनस I2 RL। अब देखिए यहाँ पर मुझे I2 नहीं पता, लेकिन I2 अपॉन I1 पता हुआ ही है। तो इसको इस ढंग से लिख देते हैं, क्या, HIE I1 प्लस HRE माइनस I2 अपॉन I1 RL इंटू I1। अब I2 अपॉन I1 पता है कितना है, ये है HFE अपॉन दिस वन। तो ये क्या करेंगे, यहाँ देखिए I1 ये है, ये I1 है, I1 इसमें यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं। तो I1 को कॉमन ले लिया तो I1 आया। इसके बाद लिख दिया आपने HIE, माइनस साइन बाहर आ जाता है, ये आ जाता है HRE। I1 आपने कॉमन ले लिया, एक I2 अपॉन I1 है, I2 अपॉन I1 एक्चुअली AI है। AI कितना है, HFE अपॉन 1 प्लस HOERL इंटू RL। आगे करते हैं इसे कॉमन, तो ये हो जाएगा इक्वल टू, देखिए ये V1 अपॉन I1 मैंने यहाँ कर दिया जो कि मुझे चाहिए था, और यही आपका इनपुट रेजिस्टेंस है। तो ये हो जाएगा HIE माइनस HRE HFE अपॉन 1 प्लस HOERL इंटू RL। अब ये नीचे वाली चीज़ें कॉमन ले लेते हैं अगर हम, तो ये हो जाएगा 1 प्लस HOERL, और ये हो जाएगा HIE प्लस HIE HOERL माइनस HRE HFE RL। तो ये कितना हुआ, ये हो जाता है इक्वल टू HIE तो अलग लिख देते हैं, प्लस लिख देते हैं, क्या, ये इधर से लिख देते हैं HIE HOE माइनस HRE HFE इंटू RL 1 प्लस HOERL। अब देखिए यहाँ पर जो चारों चीज़ हैं, ये चारों पैरामीटर हैं। ये अगर हम देखें, देखिए गौर से देखिए, तो ये एक्चुअली इस डिटर्मिनेंट से आ सकता है। अगर एक डिटर्मिनेंट बना दो, कितना, HIE और HRE HFE और HOE, ये डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ कॉन्स्टेंट्स। जो पहला कॉन्स्टेंट था H11 ये था, H12 ये था, H21 ये था, H22 ये था। तो ये अगर मैं इसको इक्वल करूँगा तो ये आ जाएगा HIE HOE माइनस HRE और ये HFE, इस तरीके से होगी। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे ये लिख देते हैं हम कि ये क्या है, ये एक्चुअली इस सिंबल के साथ लिख देते हैं। और चूंकि E लिखा हुआ है तो ये H पैरामीटर की डिटर्मिनेंट हुई, इसे E को यहाँ लिख देते हैं HE। इसको अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो ये आ जाता HIE प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ HE
आर एल अपॉन 1 प्लस एच ओ ई आर एल। ये देखिए क्या था, V1 अपॉन I1, यही आपका क्या था, इनपुट रेजिस्टेंस था, जिसे हम कह सकते हैं आर आई। तो आर आई इक्वल टू इतना आ जाता है, जिसे मैं कह सकता हूँ ये क्या है, ये इनपुट रेजिस्टेंस है। तो इसे मैं कह सकता हूँ ये है इनपुट रेजिस्टेंस। अब निकालते हैं वोल्टेज गेन। इसे कहेंगे ए वी। ए मतलब गेन और वी मतलब वोल्टेज। ये हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। मतलब वी एल अपॉन V1। वी एल एक्चुअली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -I2 आर एल अपॉन V1। V1 क्या है, इनपुट वोल्टेज है, और ये इनपुट करंट इंटू इनपुट रेजिस्टेंस होगा। तो इसे मैं कह सकता हूँ -I2 आर एल अपॉन ये होगा इनपुट करंट इंटू इनपुट रेजिस्टेंस आर आई। ये हो जाता है कितना, -I2 अपॉन I1 इंटू आर एल अपॉन आर आई। तो ये कितना हो जाएगा, इसका मतलब ए वी जो होगा वो होगा ए आई करंट गेन, इतना ही था, -I2 अपॉन I1 इंटू आर एल अपॉन आर आई। अब अगर मैं इसे एच पैरामीटर के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा -HFE अपॉन 1 प्लस HOERL। ये क्या है, ए आई का एक्सप्रेशन है। आर एल ऐसे ही लिख देते हैं, और ये जो है आर आई का रिवर्स करके यहाँ लिख देते हैं। आर आई कितना था, ये था HIE प्लस डिटर्मिनेंट HERL, और ये था 1 प्लस HOERL। यहाँ देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा -HFERL अपॉन HIE प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ HERL। ये हो जाता है वोल्टेज गेन। इसे ऐसे लिख देते हैं, ये वोल्टेज गेन है। अब निकालते हैं पावर गेन। क्या लिखते हैं, पावर गेन 4। जो पावर गेन होगा वो होगा वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन। पावर गेन का मतलब ए पी हम कह सकते हैं, तो एक्चुअली कितना होगा, ए वी इंटू ए आई, या कह सकते हैं ए वी कितना हुआ, ए वी हुआ हमारा -HFERL अपॉन HIE प्लस डिटर्मिनेंट HERL, और ए आई कितना है, ये है -HFE अपॉन 1 प्लस HOERL। इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो ये होगा HFE का स्क्वायर RL अपॉन HIE प्लस डिटर्मिनेंट HERL इंटू 1 प्लस HOERL। तो इस तरीके से ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है पावर गेन। तो ये पावर गेन का एक्सप्रेशन है। तो इस तरीके से हमने पहले करंट गेन कैलकुलेट किया, उसके बाद इनपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया, उसके बाद वोल्टेज गेन कैलकुलेट की, और उसके बाद हमने पावर गेन के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया। तो हमने चारों चीज़ों के लिए कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट किए हैं H पैरामीटर को यूज करके। थैंक यू।